रास्ता काट जाती तो भी ठीक था। हर दूसरे दिन इस मौलवी की शक्ल देखनी पड़ जाती है। रमजान के इस मुबारक मौके में दिन तो खराब होना ही था ना। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुन्ना भाई, 4 महीने हो गए हैं, आप एक घर नहीं दिलवा सके। अपने हमसाए की शक्ल मुझे रोज देखनी पड़ती है। आपको तो पता है ना वो कौन है? हाँ जनाब, ये मोहल्ला सबसे सस्ता है। अगर आप मकान बेचेंगे तो दूसरे इलाके में टॉयलेट भी नहीं मिलेगा। लाहौल पढ़िए और वहीं रहिए। देखिए, इस रमज़ान में आप मुझे एक मकान दिलवा दीजिए, मैं आपको एक बेहतरीन तोहफा दूंगा। ऐसी बात है तो मैं जल्द से जल्द देखता हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ। आप फिक्र ना कीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। गफूर भाई, जी हुसैन भाई। पहले की तरह जैसे हमेशा 5 बजे ऑफिस बंद कर दी जाती थी ना, वैसे ही बंद कर दी जाएगी, क्योंकि माह रमज़ान आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं अब्बास भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कीजिए आप लोग, जी। तशरीफ रखिए। ठीक है हुसैन भाई, अगर इस इतवार को आप फ्री हो तो हमारे सेंटर पर इफ्तार के लिए तशरीफ लाइए। लेकिन गफूर भाई, क्या ये ठीक रहेगा? गफूर भाई, आपके यहाँ रोज़ा 10 मिनट पहले खोला जाता है, और अगर ना खोलें तो वो मकरूह हो जाएगा, और अगर हम जल्दी खोल दें तो बातिल। इसीलिए कंफर्टेबल यही होगा कि हम लोग ईद में मिलकर दावत करते हैं, ठीक है? अरे हुसैन भाई, मैंने जाफर और अब्बास दोनों को बुलाया है। आप यकीन रखिए, आपको ज़रा भी एहसास नहीं होगा। और हाँ, आपके बड़े भाई हसन को भी लेकर के आइएगा। गफूर भाई, जब से मस्जिद तुराब के ब्लास्ट में उनके साले साहब की शहादत हुई है, तब से उनका ताज्जुब बढ़ गया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर बेहतर है हुसैन मियाँ। वो मैं चलता हूँ, मुझे इफ्तार की तैयारी भी करनी है, हैं? और अब्बास भाई, जी आपको भी आना है, इतवार को याद रखिएगा। जी इंशाल्लाह। और जाफर भाई, आपको भी आना है, जी याद रखिएगा। हैं? ठीक है, ठीक इंशाल्लाह। है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना टाइम हो गया है? जाओ देखो तालिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलामुन अलैकुम। तशरीफ रखिए। अमीन, बैठो बैठो। बैठिए बैठिए। आओ बेटा, बैठिए, जी। तशरीफ रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। दाल लोगे? बिस्मिल्लाह कीजिए। हसन भाई, गफूर भाई ने संडे को इफ्तार की दावत रखी है, और आपको भी दावत में बुलाया है। पहले तो तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ एक सुन्नी दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, और अब उसके घर बुला रहे हो इफ्तारी के लिए, दावत के लिए। वो हमारे नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं और तुम उनके साथ बिजनेस कर रहे हो। ये है तुम्हारी दीनदारी? ये कैसी दीनदारी है?
कुफरी सोच के अफराद मुल्क में शायद 20,000 भी नहीं होंगे, लेकिन आप 20 करोड़ लोगों को मुल्जिम ठहरा रहे हैं। अगर इसी तरह दोनों तरफ तासुब बढ़ता गया तो देख लीजिएगा कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। मुल्क जल रहा है तफरके की आग में, और ये बेहतरीन फुर्सत है तो माह रमजान में हम लोग मिलकर इफ्तार करते हैं, अपने मुश्तरक मसाइल डिस्कस करते हैं। हसन भाई, क्या हमारा हक नहीं बनता कि मुल्क के इस्लाह के बेहतरी के लिए कम से कम बात तो करें? तुम और वो तुम्हारा गफूर इफ्तार के दस्तरखान पे बैठकर इत्तेहाद की बातें करेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। भाई साहब, इस तरह की बातें ना करें, कहीं बच्चों में शिद्दत पसंदी का असर ना हो जाए। होता है तो होने दें। अमीन को इस मामले में कुछ नहीं पता है। चाचा, मुझे सब पता है। मैं अपने किसी दोस्त से दुश्मनी नहीं कर सकता। बहुत खूब बेटा। आमीन। आमीन, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने सुन्नी दोस्तों से ना मिले, समझ गया ना? चुप रहो तालिब। देख लीजिए, आपकी शिद्दत पसंदी का असर अब बच्चों में भी होने लगा है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तुम और गफूर जैसे लोगों की वजह से ही आज हम शर्मिंदा हैं। बात मेरी और गफूर भाई की नहीं है। मुल्क में ऐसे करोड़ों गफूर और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो मुल्क में अमन, सुकून और चैन चाहते हैं, बस पहल करने में पीछे हो गए। अगर अल्लाह ने हमें पहल करने का मौका दिया, ये सुनहरा मौका दिया, तो बाखुदा इससे बेहतर और अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। हुसैन, अब बंद कीजिए आपका लेक्चर। चलिए हाथ धोते, चाय पी लेते। आइए। अल्लाह। गफूर भाई, आप इफ्तार कर लें, हम तब तक हॉल में आपकी नमाज का इंतज़ाम करते हैं, फिर आप लोग मगरिब की नमाज अदा कर लें। अरे हुसैन भाई, हम अपनी शरीयत के हिसाब से मुकर्रर वक्त पे रोज़ा अफ्तार कर लेंगे, खजूर या पानी से। फिर आपका मगरिब का वक्त हो जाएगा, फिर साथ में हम लोग इफ्तार करेंगे ही, हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुसैन भाई, अब क्या करें हम? हुसैन भाई, हमारी मगरिब को तो अभी वक्त है। कोई बात नहीं अब्बास मामा, कज़ा की नीयत से पढ़ लीजिए। लेकिन मेरी तो कोई ख़ज़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब्बास, बात यह है, नमाज तो अल्लाह की है, किसी फिरके की नहीं। तो हमने सोचा ये बैत भी होगी कि नमाज जमात हो रही हो और हम बाहर टहल रहे हो, हम इसीलिए नमाज कज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, समझे? जी बिल्कुल।
हुसैन भाई, आपने ईशा नहीं पढ़ी, सिर्फ मगरिब की नवाफिल पे रोक दिया। और आप लोग तो मगरिब और ईशा साथ में पढ़ते हैं ना। ख्वाजा भाई, नमाज तो साथ पढ़ने की रियायत है, कोई वाजिब नहीं। हमारे यहाँ भी बेहतर है कि 5 वक्त की नमाजें वक्त पर हों। और जब आप बिरादरान के साथ हैं तो ईशा की नमाज साथ ही पढ़ें। हाँ, इंशाअल्लाह पहले इफ्तार करते हैं, फिर पास की मस्जिद में चलकर ईशा की नमाज साथ में पढ़ लेंगे। सही है? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुसैन सर, यहाँ तक तो ठीक था, उनकी मस्जिद में हालात तो पता है ना आपको। आप परेशान ना हो अब्बास, हमारी मस्जिदें भी तफरीक़े से पाक हैं। ये कुछ फितनागर लोग हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। आइए चलिए इफ्तार करते हैं। बेटे आमीन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके इम्तिहानात? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके रोज़े? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुख्तसर और माने खेज जवाब दिया है आपने। ऐसा लगता है कि आपने अपने बेटे की तरबियत बहुत ही अच्छी की है। ये करम अल्लाह का है। गफूर भाई, कमाल है, इस तफरक़े की फ़िज़ा में आप और हुसैन भाई मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। और इस तरह के इफ्तार, वो भी इतनी मोहब्बत के साथ, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। कहीं ये तो नहीं बिजनेस के सबब हैं या वहदत की नुमाइश का? और हत्ता कुछ मुल्कों में तो गैर मुस्लिम लीडर अक्सर मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी रखकर मुस्लिम लीडर मौलवियों को बुला लेते हैं और मीडिया के ज़रिए अक्सर इत्तेहाद का प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे कई तो अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं लेकिन जैसे ही कबाब पे नजर पड़ती है तो एक दूसरे से पूछते रहते हैं कानों में, कौन सा है, बड़े का कबाब है, बड़े का कबाब कौन सा है। और जब उनको बड़े का कबाब पता चल जाता है ना, तो बड़े शौक से खाते हैं। लजीज, हद है। और बाहर जाके वही गंदी सियासत। नहीं भाई, हमारे दिलों में नफरत और तफरीक की कोई आग नहीं है। अरे हम मुसलमान हैं, ये दोनों तरफ के बेदीन फिरके की जानिब से लगाई हुई आग है और हम बेशऊर लोग उस आग में जल रहे हैं। एक अक्सरियत उम्मत मुसलमान की सिर्फ वहदत, सुकून और अमनियत चाहती है। ठीक है, जब किसी शिया माँ के घर से खुदकश हमले में हुए किसी शहीद का जवान का जनाजा निकलता है, तो क्या पड़ोस में रहने वाली किसी सुन्नी माँ को तकलीफ नहीं होती? उसे खुशी होती है क्या? नहीं, वो भी एक माँ है, वो भी एक माँ का दिल रखती है। ये तो महज एक बैरूनी ताकत का गंदा खेल है, कुछ सियासतदां का और बैरूनी ताकत का, जिसे हम वहदत से, मुजाहरत से खत्म कर सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एहसन, मैं तो कहता हूँ हमें हर दिन किसी न किसी मस्जिद में शिया सुन्नी एक साथ इफ्तार रखना चाहिए। जैसे हमने 7 जमात अदा की, वैसे ही हमें हर मस्जिद में ये काम करना चाहिए। फिर देखें कि दुश्मन की कैसे नाक रगड़ जाती है। वो रुस्वा हो जाएगा दुश्मन। चलिए मस्जिद चलते हैं, ईशा का वक्त हो गया है। आइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मा ताखुज़ सिनतुन हेलो। हुसैन, तालिब का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, भाई आप कहाँ हो? बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी चले आओ। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? गफूर भाई, हसन भाई के बेटे तालिब का एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह, मुझे अभी के अभी जाना होगा। अरे हम लोग भी साथ चल रहे हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाई साहब, कुछ खतरे की तो बात नहीं? हाँ हुसैन, ब्लीडिंग बहुत हो गई है। ए पॉजिटिव ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है। मैं कोशिश करता हूँ। जी जी मस्जिद में तरावी का वक्त है, काफी लोग होंगे। जी। देखो नौजवानों, ये माह रमज़ान है, बेकार की मशगूलियतों से बचो, अल्लाह की इबादत करो। इस अरे माह अरे मौलाना साहब, एक जवान का एक्सीडेंट हो गया है, उससे खून की सख्त जरूरत है। आप तरावी की नमाज के बाद ऐलान करवा दीजिए। हाँ हाँ, वो तो मैं करवा ही दूंगा। ब्लड ग्रुप क्या है उसका? ए पॉजिटिव। ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है। कहाँ है वो? आइए हॉस्पिटल में, आइए आइए। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, चलिए चलिए। ये मैं इस शख्स के बेटे को अरे! खून नहीं दे सकता। ये लोग हमसे ताज्जुब रखते हैं। क्या? अरे रुकिए, कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? अभी आपकी मस्जिद में हुसैन साहब ने और 2 शिया हजरात ने ईशा की नमाज बाजमात अदा की है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं? क्या ये जवान शिया होने से पहले इंसान नहीं है? क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या इसका खुदा वो खुदा नहीं जो हमारा खुदा है? क्या इसका किबला कोई और है? इसका नबी कोई और है? अरे ये रमजान करीम में, इस महीने में ये लोग भी तो रोजा रखते हैं। ये कैसा ताज्जुब है मौलाना कि इंसान के जान बचाने की तौफीक अल्लाह ने दी और आप इसे खून ना देकर उसकी जान लेना चाहते हैं? आप तो हमेशा से दहशतगर्दों के खिलाफ बोलते थे ना कि कसूरवार कोई भी हो, बेकसूर कोई भी हो, उसे मारना जुल्म है। वो तो मैं अब भी कहता हूं। तो इस जवान और हसन भाई का क्या कसूर है जिनकी घरों से लाशें निकलती हैं? अरे मौलाना साहब, दिलों में तो रंजिशें आ ही जाती हैं। हमारा काम है इन रंजिशों को दूर करना। निकाल लीजिए जितना खून चाहिए, मेरी रगों से निकाल लीजिए, निकाल लीजिए।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया जनाब। मुझे माफ़ कर दो हसन मियाँ। आप भी माफ़ कर दीजिएगा। कुछ जाहिलों की जहालत की वजह से हमें हक नहीं बनता कि हम सारी कौम से नफरत करें। हसन मियाँ, मैं भी तकफीरी हो गया था, वो मेरी गलती थी। आप मुझे माफ़ कर दे, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ये माह मगफिरत है, और अगर तासुब को दिल से निकाल कर हम सब वहदत की तरफ कदम बढ़ाएं तो मुझे यकीन है कि खुदा हम सब के गुनाहों को माफ कर देगा इंशाअल्लाह। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह आपके साथ है। आज हो गई आंखें नम हमारे घरों में और मोहल्लों में। देखिए कितना ज़ेबा मंजर है रमज़ान के इस मुबारक महीने की बरकत से, कि हमारे दिलों की कदूरतों को अल्लाह दूर कर रहा है। अगर हम सब अपने दिलों से तासुब को दूर कर दें और वहदत की तरफ कदम बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह हमारे कौम की सारी मुश्किलों को वो रब्बुल आलमीन दूर कर देगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीक़ा मत करो। ये आयत आज नज़र आ रही है मुझे। कल मस्जिद में इफ्तार होगा जिसका नाम होगा इफ्तारे वहदत, जहां हसन भाई, हुसैन भाई, आप अपने कौम के मोमिनीन को कसरत से दावत दें कि हम इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की रस्सी को कस कर पकड़ लेंगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम लेंगे। और फिर परसों हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में इफ्तार वहदत करेंगे। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। और हमारी आरजू और यकीन भी है कि हर शिया सुन्नी मस्जिद में इफ्तार वहदत होगी और हमारा मुल्क हर चीज़ से पाक साफ हो जाएगा, तासुब और तफरीक़े से। तो क्यों ना इस माह मुबारक में हम लोग जगह जगह जाकर तहरीक चलाएं, तहरीक इफ्तार, इफ्तार वहदत। हाँ इंशाअल्लाह हर तरफ एक ही सदा गूंजेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोहम्मद रसूल अल्लाह। या रब्बल आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net।